नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वाम्। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अथ मानस पाठः। पिछले दिनों हमने मानस पाठ में ब्रह्मा जी की रचना के विषय में चर्चा की थी। संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जिसमें संत असंत, जड़ चेतन, पाप पुण्य करने वाले, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु आदि का वर्णन मैंने किया था कि ये सब ब्रह्मा जी की ही रचना है। वेद शास्त्रों के आधार पर उनमें गुण दोषों का विभाग किया गया है। यह भी बताया गया था कि यदि व्यक्ति का स्वभाव संत जैसा हो जाए तो जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण से दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत पुरुष भी इस संसार से गुणों को ही ग्रहण करेगा और अवगुण वह त्याग देगा। किंतु इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की बुद्धि, ऐसा विचार तभी आएगा जब उसमें विवेक होगा, और विवेक सत्संगत से ही आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और जब विवेक आ जाएगा तो आगे क्या होता है, आगे वर्णन करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई
भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस विवेक जब दे विधाता। अस विवेक अर्थात कस विवेक, जैसा हंस का विवेक होता है, संत रूपी हंस का विवेक जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, वैसा ही विवेक, विवेक का मतलब होता है बुद्धि से और आगे बढ़कर एक ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति ही विवेक है। तो इस प्रकार का ज्ञान जब हो जाएगा, विवेक जब आ जाएगा, विधाता जब इस प्रकार का विवेक दे देते हैं, तब तज दोष गुण ही मनुराता, तभी दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। तो विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने हृदय में विवेक भरा, तभी ये मन गुण ग्रहण करने के योग्य हुआ। काल स्वभाव कर्म बरियाई, कहते हैं काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से, बरियाई अर्थात वश में होकर, बरियाई यहाँ पर जबरदस्ती से आ जाता है, अर्थात उसके वश में होकर। भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई, काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग माया के वश में होकर, प्रकृति वश अर्थात माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चुकई, भलाई से भी चूक जाते हैं। जो भले लोग हैं, काल स्वभाव के अनुसार और कर्म की प्रबलता के कारण भलाई करने से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त जिस प्रकार से, जिमि का अर्थ है जिस प्रकार से, भगवान के भक्त सो सुधार लेहि, उसे सुधार लेते हैं, अर्थात उस चूक को सुधार लेते हैं, और दल दुख दोष और दुख रूपी दोषों को मिटाकर विमल जसु देहि, निर्मल यश दे देते हैं। वैसे ही खलौ करहि भल पाए सुसंगु, वैसे ही खल अर्थात दुष्ट भी सुसंगु पाए करहि भल, दुष्ट व्यक्ति भी सुसंगु अर्थात सज्जनों का संग पाकर के, सुंदर संग पाकर के, उत्तम संग पाकर के, सत्संग पाकर के भलाई करने लगते हैं। और मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, भलाई तो करते हैं, दुष्ट भी उसी प्रकार भलाई करने लगते हैं सज्जनों का संग पाकर के, किंतु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, किंतु उनका जो स्वभाव है, भंग न होने वाला जो मलिन स्वभाव है, वह नहीं मिटता, अर्थात उनके मन में मलिनता अवश्य बनी रहती है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। और जो वेशधारी ठग हैं, बंचक, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर, लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, जेऊ अर्थात जो बंचक हैं, ठग हैं, उन्हें भी सुवेश लखी, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए हुए देखकर, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उनके वेश के प्रताप से, उनका जो वेश है, वेशभूषा, उसके प्रताप से संसार उनकी पूजा करने लगता है। उघरहि अंत न होई निबाहु, लेकिन एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, चौड़े आ ही जाते हैं अर्थात उनका भेद खुल ही जाता है। उघरहि अंत न होई निबाहु, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, अंत तक वे अपने कपट का निर्वाह नहीं कर पाते, कपट नहीं चला पाते, और एक न एक दिन उनका भेद अवश्य खुलता है। काल नेम जिम रावण राहु, जिस प्रकार से काल नेम रावण
और राहु का हाल जैसा हाल हुआ, उसी प्रकार से दुष्टों की दुष्टता एक न एक दिन सामने अवश्य आ जाती है। किहु कुबेशु साधु सन मानु, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। साधु अगर बुरा वेश भी बना ले तब भी वह चूंकि साधु है इसलिए उसका सम्मान होता है। जिमि जग जामवंत हनुमानु, जिस प्रकार से जगत में यानी संसार में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। जाम्बवान और हनुमान जी का जो वेश है वह देखने में अच्छा नहीं लगता है, किंतु वे सज्जन हैं, साधु हैं, इसलिए उनका प्रत्येक स्थान पर सम्मान होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, कुसंग से हानि अर्थात बुरे संग से हानि, और सुसंगत लाहु और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। हम सभी को यह ज्ञात है कि यदि हम अच्छा संग करेंगे, अच्छी संगत करेंगे तो हम में अच्छाइयाँ आएंगी, बुरी संगत करेंगे तो बुराइयाँ आएंगी। फिर भी लोग बुरी संगत में शीघ्र आ जाते हैं और सत्संगति को त्याग देते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। देखिए, पवन प्रसंगा, पवन के प्रसंग से अर्थात वायु की संगति होने से, रज अर्थात धूल, धूल का स्थान नीचे होता है, निम्न, धूल नीचे रहती है, किंतु वायु की संगति होने पर गगन चढ़ई, वह आसमान में चढ़ जाती है। और की चही मिलई नीच जल संगा, और वही नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाले, जल चूंकि नीचे बहता है इसलिए वही धूल जब जल के साथ आती है, जल की संगत में पड़ती है तो कीचड़ में मिल जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अब यहाँ पर वायु को संत से, वायु की तुलना संत से की गई है और जल की तुलना दुष्ट से की गई है। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधु के घर के तोता मैना, सुख और सारी, सारी अर्थात सारिका, सारिका मतलब मैना, तो शुक तोते का पर्यायवाची है, सारिका मैना का पर्यायवाची है। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरन करते हैं और असाधु के घर में देह गनिगारी। यहाँ साधु का संबंध राम से हो गया और असाधु का संबंध गालियों से हो गया। साधु के घर तोता मैना जब रहते हैं तो वे राम राम का स्मरण करते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन वही तोते जब असाधु के यहाँ पाले जाते हैं, कोई दुष्ट उन्हें पालता है तो वह राम नाम बोलना नहीं सिखाता है, वह तो उन्हें गाली देना सिखाता है। तो साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर वही तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये संगति का प्रभाव है। लिखा है जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, अर्थात जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। और सत्संगति ही कथय कि न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुष के लिए क्या नहीं करती है, इसलिए हमें सत्संगति ही करना चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं? धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखी पुराण मंजू मसी सोई। धूम कुसंगति कारिख होई, कुसंगति के कारण धुआं कालिख कहलाता है। कुसंगति के कारण धुआं कालिख कहलाता है। और वही धुआं जब सुसंग होता है, सुंदर स्याही बन करके उससे पुराण वेद लिखे जाते हैं,
लिखने के काम में आता है वही धुआं तो है। संगति का प्रभाव, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और जब सुसंग होता है तो वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखता है, अर्थात रोशनाई बन जाता है। मंजुमसी, सुंदर रोशनाई, सुंदर स्याही बन करके पुराण उससे लिखे जाते हैं। और सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही धुआं जल, अनल अर्थात अग्नि, अनल यहाँ अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल वायु का पर्यायवाची है। अनल अनिल संघाता, वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से होई जलद जग जीवन दाता, बादल होकर के संसार को जीवन देने वाला बन जाता है। जीवन देने वाला किस प्रकार से बन जाता है? यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, अन्नात् भवन्ति यज्ञानि, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। बादल बनकर के जब वर्षा होती है तो वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से मानव सुखी होता है। तो यहाँ पर सत्संगति और कुसंगति का वर्णन किया गया है, अर्थात सत्संग करना चाहिए, कुसंग त्याग देना चाहिए। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन, ससि शोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रज निचर कृपा करहु अब सर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करने के समय देखे किन किन की वंदना करते हैं। पहले बताए हैं ग्रह भेषज जल पवन पट, अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखै सुलक्षण लोग, चतुर एवं विशालशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। तो इस प्रकार से कहा है बाबा तुलसीदास ने, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से महात्मा तुलसीदास जी ने सभी की वंदना की है, किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वे संत हों, चाहे असंत हों, चाहे देवता हों, चाहे दैत्य हों, नर हों, पक्षी हों, कोई भी जीव। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब वंदनीय हैं।